व्यवसाय आत्मिका बुद्धि सोमाधु। तो भोग और ऐश्वर्य में जो आसक्त हैं उनकी बुद्धि हर ली जाती है। अब इसका अनुवाद में पढ़ता हूँ। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में श्री भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। व्यवसायत्मिका मतलब दृढ़ निश्चय वाली, बुद्धि मतलब श्री भगवान की भक्ति का भाव। तो दृढ़ निश्चय वाली विचार नहीं आता, भक्ति का विचार। विधीयते मतलब घटित होती है, समाधो मतलब नियंत्रित मन में, न मतलब कभी नहीं। इसलिए कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा भोग और ऐश्वर्य में जो व्यक्ति है वो भगवान की तरफ आकर्षित नहीं हो पाता है, वो उसी में सुख खोजता रहता है। जब बहुत ज़्यादा भटकने के बाद फिर कोई भक्त के संपर्क में आने से फिर वो भक्ति में आ जाता है। कई लोग विदेश में, अमेरिका में, भोग वहाँ है, अमेरिका में बहुत सारा ऐश्वर्य है, धन है, भोगों की वस्तुएं हैं, तो वहाँ पर लोग निराश रहते हैं, सुख नहीं मिल पाता है उनसे। तो वो लोग भारत भूमि में आते हैं और साधु संतों से मिलते हैं और पूछते हैं कि कैसे सुख मिलेगा। और वो जब बताते हैं कि ठीक है तुम लोग भक्ति में लगो, उससे सुख मिलेगा, और उनको फिर जब भक्ति में लग जाते हैं वो, तो उनको सुख मिलने लगता है। प्रभुपाद जी विदेश जब गए तो वहाँ पर यही माहौल था ना, सब लोग परेशान थे, क्योंकि सब वस्तु है उनके पास, भोगों की वस्तु है, बहुत सारा धन है, लेकिन फिर भी मन में शांति नहीं है। अब मन कैसे शांत हो? तो मन की शांति का तो एक ही उपाय है कि मन हमारा जो है वो केवल भगवान में ही स्थिर हो सकता है। मन को और कहीं भी लगाएंगे तो वहाँ से भाग जाएगा। थोड़ा देर के लिए, कुछ क्षण के लिए रहेगा, लेकिन ज़्यादा देर नहीं टिकेगा। जैसे भोगों में हम मन को लगाते हैं तो भोगों में कुछ क्षण के लिए रहता है, फिर वहाँ से वो भाग जाता है, क्योंकि हर एक मन को भगवान चाहिए। तो जब तक हम मन को भगवान में नहीं लगाएंगे, मन भटकता ही रहेगा, भागता ही रहेगा, स्थिर नहीं हो पाएगा। क्यों ऐसा है बताइए? क्योंकि मन जो है, मन के जो स्वामी हैं वो भगवान हैं। तो हर एक मन जो कि एक सेवक है, तो सेवक अपने स्वामी को खोज रहा है। मन जो है वो एक सेवक है, और सेवक को क्या चाहिए? स्वामी चाहिए, और स्वामी है भगवान। लेकिन हम मन को कहाँ लगा देते हैं? भोगों में, कि धन कमाओ, मकान बनाओ, बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग, महल जैसा, और बहुत सारा भोजन करो, बहुत सारा हम सिनेमा दिखाते हैं मन को कि तुम सिनेमा में सुख खोजो। लेकिन मन बोलता है कि नहीं, हमको यहाँ मन नहीं लग रहा है। मन बोलता है कि हमको मन नहीं लग रहा है, वो वहाँ से भाग जाता है। अब मन तो चूँकि नहीं जानता है कि कहाँ लगना है उसे, लेकिन हमें ये ज्ञान प्राप्त करना है कि मन को कहाँ लगाने से शांति मिलेगी, मन टिकेगा। तो मन को लगाने का स्थान है भगवान के चरण, गुरु के चरण। इसलिए गुरु चरणों की पूजा की जाती है, भगवान का अभिषेक किया जाता है। उसका अर्थ क्या हुआ? हम उनमें अपने मन को लगाने के लिए प्रयास करने का एक तरीका है, अपनी श्रद्धा को प्रकट करने का तरीका है कि हम आप में अपने मन को हम लगा सकें, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। अब भगवान का कल अभिषेक होगा, उसका अर्थ क्या है? कि हम भगवान की सेवा में लग करके उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि आप मेरे मन को अपने चरणों में लगा लीजिए। श्री गुरु की सेवा करना या श्री गुरु के चरणों को प्रणाम करना, उसका अर्थ क्या है? कि मेरा मन आप में ही टिकेगा, और ये कहीं टिकेगा नहीं, सब जगह से भटकेगा। तो हमको कृपा करिए हम पे, और मेरे मन को अपने चरणों में लगा लीजिए, अपनी सेवा में लगा लीजिए। तो भगवान की सेवा, गुरु की सेवा एक ही समान मानी गई है। गुरु की सेवा भगवान की सेवा मानी जाती है, और भगवान की सेवा भी करनी चाहिए गुरु की सेवा समझ करके। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, बहुत सुंदर बात लिखते हैं, समाधि का अर्थ है स्थिर मन। मन जो है अनंत काल से भटक रहा है,
और वही मन जब भगवान में लगा देते हैं हम, तो वो स्थिर हो जाता है, और स्थिर मन ही सुख का स्रोत हो जाता है। साधु लोग, जो संत लोग होते हैं, बड़े बड़े संत लोग, इतने सुखी और सुख और आनंद में कैसे रहते हैं? क्योंकि वे अपने मन को भगवान में स्थिर कर लेते हैं या कर लिए हैं, इसलिए वो आनंद में रहते हैं, और कोई कारण नहीं है। जबकि उनके पास सेवा करने का बहुत टेंशन रहता है, प्रेशर रहता है, लेकिन फिर भी आनंद में मुस्कुराते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मन अंदर में भगवान का ही चिंतन करता है, गुरु का ही चिंतन करता है। बाहर से वो भले वो बहुत सारा दौड़ धूप वाला सेवा कर रहे हों, ये कर रहे हों, वो कर रहे हों, बहुत टेंशन ले रहे हों, मीटिंग कर रहे हों, लेकिन अंदर से वो भगवान का ही चिंतन करते हैं, इसलिए उनका मन आनंद में रहता है। यहाँ समाधि का परिभाषा दो परिभाषा दिए हैं। समाधि का अर्थ है स्थिर मन, और दूसरा परिभाषा दिए हैं, जब मन आत्मा को समझने में स्थिर रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। जब हमारा मन भोगों में नहीं लगा रहता है, भगवान को समझने में या आत्मा को समझने में लगा रहता है, तो उसे समाधि कहते हैं। जो लोग इंद्रिय भोग में रुचि रखते हैं अथवा जो ऐसी क्षणिक वस्तुओं से मोहग्रस्त हैं, उनके लिए समाधि कभी संभव नहीं है। तो इंद्रिय भोगों से इसलिए कहा जाता है कि बचो, या केवल ज़रूरत भर करो, कम से कम करो। क्योंकि बहुत ज़्यादा भोग करने से क्या होगा? भोग की इच्छा बढ़ जाएगी, और भोग जो है वो भक्ति में बाधा है। लेकिन हम पूरी तरह से 100% छोड़ भी नहीं सकते। अभी हम भोग क्या है? ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग, यही भोग है। अब हम नहीं खाएं तो शरीर चलेगा नहीं, तो खाना तो पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा ना खाएं, कम खाएं। आधा पेट बोलते हैं ना, आधा पेट भोजन करो, आधा पेट भोजन करो, 1/4 जल के लिए, 1/4 हवा के लिए छोड़ो, ये आयुर्वेद बोलता है। जानते हैं ना आप लोग? सुने हैं? आप सुने हैं 1 साल पहले। अच्छा, 1 साल पहले हम बोले थे। तो आधा पेट भोजन करने के लिए बोलता है आयुर्वेद। क्यों? ताकि भोग की इच्छा बढ़ न जाए, भोग की प्रवृत्ति दबी रहे, शांत रहे, और शरीर भी चलता रहे। क्योंकि ज़्यादा कर लेंगे तो भोग की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी, भक्ति नहीं होगी। और अगर नहीं खाएंगे तो शरीर नहीं चलेगा, फिर मृत्यु हो जाएगी शरीर की। शरीर को फिर शरीर छोड़ देगा आत्मा, मतलब शरीर खत्म हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगी। इसलिए छोड़ भी नहीं सकते और ज़्यादा भोग भी नहीं कर सकते। तो बीच वाला रास्ता क्या है? थोड़ा खाओ, आधा पेट भोजन करो। अगर 10 रोटी का भूख है, 5 ही रोटी खाओ। 8 रोटी का भूख है, 4 ही रोटी खाओ। ऐसा नहीं कि पराठा मिल गया, आलू पराठा, तो 10-20 दबा दिए, और वो फिर बाद में फिर दवाई खा रहे हैं कि अरे पच गया, पच नहीं रहा है, क्या खाए? तो 12 पराठा कल खा लिए थे, आलू वाला मिल गया था, आलू पराठा। तो आलू पराठा खा लेंगे तो हो जाएगा। अभी दवाई खाओ, हाजमोला दुकान में खोजते चलेंगे, हाजमोला कहाँ मिलता है। तो ये सेंटेंस, ये जो श्लोक है और जो तात्पर्य है, बहुत ही सुंदर है। ये श्लोक हमें मार्गदर्शन करता है कि हमें अपने आप को भोग और ऐश्वर्य से बचाना है, और अपने आप को भक्ति में लगाना है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, माया के चक्कर में पड़ के वे न्यूनाधिक पतन को प्राप्त होते हैं। न्यूनाधिक मतलब क्या होता है? कम या ज़्यादा। न्यून मतलब कम, अधिक मतलब ज़्यादा। तो कम या ज़्यादा पतन को प्राप्त होते हैं माया के चक्कर में पड़ के। माया का चक्कर क्या है? भोगों का इच्छा, बहुत सारा धन इकट्ठा कर लेने का इच्छा, इस दुनिया का सारा धन हमको ही मिल जाए, हम ही मुकेश अंबानी बन जाएं। तो वो जो धन की इच्छा है और बहुत सारा भोगों की इच्छा है, उसी को कहते हैं माया का चक्कर। तो उसमें पड़ के व्यक्ति पतन को प्राप्त होता है। न्यूनाधिक मतलब कम या ज़्यादा। कोई ज़्यादा चक्कर में पड़ गया तो ज़्यादा नीचे गिरेगा, और कोई कम चक्कर में पड़ा है तो थोड़ा ही गिरेगा। लेकिन न्यून अधिक मतलब कम या ज़्यादा चक्कर में पड़ के गिर ही जाएंगे। तो प्रभुपाद जी सावधान कर रहे हैं कि माया के चक्कर में मत पड़ो, भगवान के चक्कर में पड़ो। और भगवान के चक्कर में जो पड़ गया वो जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकल जाएगा। ये चमत्कार है। तो जन्म मृत्यु के चक्कर में से बाहर निकलना है तो भगवान के चक्कर में पड़ जाओ।
और जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े रहना है तो माया के चक्कर में पड़े रहो। माया फिर निकलने नहीं देगी, हमेशा घुमाते रहेगी इसी संसार में, अलग अलग शरीरों में घुमाएगी। कभी कुत्ता बिल्ली बनाएगा, कभी देवता भी बन जाएगा, ऊपर में भोग करेगा स्वर्ग में जा करके, फिर बारिश के माध्यम से वो धरती पे आ जाएगा, फिर यहाँ भोग करेगा, और पाप कर बैठेगा तो नीचे नरक जाएगा। तो इस तरह के है सुविधा, भगवान ने सब कुछ सुविधा बना के रखा है, क्योंकि सब जीवों को स्वतंत्रता दी है ना भगवान ने। तो स्वतंत्रता दी है तो बहुत सारा सुविधा भी बना के रखे हैं, स्वतंत्रता भी दी है, जिसको जो चुनना है चुनो। इंद्रिय भोग समाधि, भोग ऐश्वर्य, 2-3 शब्द है इसमें, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम। तो भोग और ऐश्वर्य में जो प्रसक्त हैं मतलब आसक्त हैं। तया अपहृत चेतसाम, तया मतलब ऐसी वस्तुओं से, कौन सी वस्तुओं से? भोग और ऐश्वर्य नामक वस्तुओं से। भोग और ऐश्वर्य से उनकी बुद्धि हर ली जाती है। अपहृत चेतसाम मतलब हर ली जाती, मतलब मोहित हो जाती है। और ऐसे व्यक्ति के मन में व्यवसायत्मिका बुद्धि नहीं आता। व्यवसायत्मिका बुद्धि मतलब भक्ति करने की दृढ़ बुद्धि प्रकट नहीं होती। इसलिए हमें भोग और ऐश्वर्य से अपने आप को बचाना चाहिए। थोड़ा तो ज़रूरत है, क्योंकि शरीर है, परिवार है, समाज है, तो शरीर पालन के लिए, परिवार पालन के लिए हमें कुछ रखना पड़ता है, लेकिन बहुत ज़्यादा उसके पीछे पड़ना वो गलत है। ठीक है, तो हम लोग शॉर्ट क्लास ही किए, क्योंकि और भी अभी सेवाएं हैं कुछ। आप लोग का कोई प्रश्न है तो, जिज्ञासा है तो पूछ लीजिए। ये मुंह में ज्यादा पड़ा रहा है। बोलिए डीजी जी, आपका कुछ है प्रश्न? जी प्रभु जी, पूछिए। प्रभु जी, भौतिकवादी लोग तो एकदम मानने के लिए तैयार ही नहीं है इस विषय में। कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, महादेव की पूजा करो, सब खाओ, परे रहो, सब कुछ होता है, सबसे कुछ नहीं होता है। वो लोग से बात करना भी अपनी भक्ति को कमजोर करना है ना। ऐसे लोगों को प्रसाद खिलाना चाहिए, जो अभी जिनके मन में अभी इस तरह का विचार नहीं आ रहा है, मतलब वो अभी भोग ऐश्वर्य से गुजरना चाहते हैं। तो हमें ज़बरदस्ती नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि भक्ति ज़बरदस्ती का काम नहीं है। अगर हम ज़बरदस्ती करेंगे तो वो मानेंगे नहीं, फिर हमसे वो झगड़ा करेंगे। तो हमें उन्हें प्रसाद खिला करके और बस हम बता देना चाहिए, अगर नहीं माने तो प्रसाद खिला के प्रसाद दे देना चाहिए। प्रसाद का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि भगवान का ऑफर किया हुआ प्रसाद उनके मन को कुछ न कुछ शुद्ध करता है। तो धीरे धीरे जब मन शुद्ध होता है, तभी भोग और ऐश्वर्य के प्रति आसक्ति जो है वो हमारी घटती है या कटती है। हम ज़बरदस्ती किसी का भोग और ऐश्वर्य की आसक्ति को काट नहीं सकते, ये संभव नहीं है। लेकिन माया खूब चक्कर में घुमाती है और उसको खूब परेशान करेगी, खूब कष्ट देगी, तो धीरे धीरे उसके अंदर में बुद्धि आ जाती है, ओ इसमें कुछ नहीं है, हम इतना चक्कर में पड़े लेकिन इतना दुख मिला हमको। तो फिर वो धीरे धीरे जब बुद्धि जगने लगती है, उस समय अगर वो व्यक्ति कोई भक्त के संग में या साधु के संग में आ जाता है, तो उसका फिर ज्ञान का उदय हो जाता है और वो इस कार्यों में लग जाता है, जो भक्ति के कार्य होते हैं या साधना के कार्य होते हैं उसमें लग जाता है। तो हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए, या अपना कर्तव्य जो है वो बताना, हमने बता दिया, वो माने न माने वो जाने और उसके भगवान जाने। उसके भगवान मतलब उसके हृदय में जो बैठे भगवान हैं वो जाने और वो व्यक्ति जाने। हमें अपना कर्तव्य कर दिया, हम साइड हो जाना चाहिए। अगर हम ज़बरदस्ती करेंगे तो हमारे से लड़ाई करेगा वो, और हमको हो सकता है उल्टा पुल्टा भी बोल दे। तो हमें वैसे उन लोगों का प्रश्न एक ही रहता है कि मरने के बाद क्या होता है कौन जानता है। हाँ, तो ऐसे लोगों को फिर प्रसाद खिला देना चाहिए कि तुम मरो मत, खा लो प्रसाद खा लो। प्रसाद खाने से लाभ हो जाता है। प्रसाद खाने से हमारा जीव शुद्ध होता है, मन शुद्ध होता है। तो इसको खा लो, छोड़ो ये सब। प्रसाद को कोई मना नहीं करेगा।
तो प्रसाद हमें खिला देना चाहिए ऐसे लोगों को जो फिलॉसफी बिल्कुल समझने के लिए राजी नहीं है, तो हमें उन्हें थोड़ा प्रसाद खिला के और वहाँ से साइड हो लेना चाहिए। इसलिए हमारे मंदिर में देखते हैं, अभी हम लोग कैंपस प्रीचिंग में एक माला जप करा देते हैं, अंत में थोड़ा प्रसाद भी दे देते हैं, है ना। तो ऐसे हो जाता है हमारा। उनको देखो धीरे धीरे लाभ होता है। आप अचानक किसी को भक्ति में खींच के नहीं ला सकते। अभी हम लोग जो भक्ति में लगे हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि इसी जन्म का पुण्य है और हम भक्ति में आ गए। ये कई जन्मों का पुण्य इकट्ठा हुआ है हम लोगों का, और तब जा कर के बुद्धि जगी है, हृदय में इच्छा हुई है कि नहीं भगवान की भक्ति में लगना है, इसलिए लगे हुए हैं, नहीं तो संभव नहीं है लगना। आप एक माला करवा लो बाहर से। हम लोग जो जप कराते हैं ऊपर में कैंपस प्रीचिंग में, कई लोगों के साथ बहुत मेहनत करना पड़ता है, तब जा कर के वो राजी होते हैं, नहीं तो करते ही नहीं है। बोलते हैं हम 10 मिनट क्यों टाइम दें, हम उतने देर में फ़ोटो खींच लेंगे, कितना दर्शन कर लेंगे। वो नहीं करना चाहते। उनको लगता है 10 मिनट क्यों हम अपना दें। हम उनको समझाते हैं कर लीजिए, इसका फ़ायदा है। नहीं टाइम नहीं है, झूठ में बोलते हैं। और बोलेंगे टाइम नहीं है, नीचे जाके 1 घंटा फ़ोटो खींचते हैं। हाँ, हमने कई बार देखा है। ऊपर में नहीं 10 मिनट देंगे, लेकिन नीचे बैठ के गप करेंगे, फ़ोटो खींचेंगे, खाएंगे। अभी टाइम कहाँ से आ गया उनके पास। तो ये जो बोलते हैं ना कि टाइम नहीं है, बहुत झूठी बात है। असल में इच्छा नहीं है। असली बात है कि इच्छा नहीं है, लेकिन वो बोल देते हैं टाइम नहीं है। टाइम तो सबके पास है, किसके पास टाइम नहीं है। सबको भगवान ने टाइम दिया है ना। हमको 24 घंटा दिया है और दूसरे को नहीं दिया है। हमको 24 घंटा, किसी को 6 घंटा थोड़े दिया है। सबको 24 घंटा दिया हुआ है, लेकिन टाइम वहीं लगाएंगे जहाँ उसकी इच्छा होगी। अब किसी को इच्छा है सिनेमा देखने की, आप बोलेंगे कि एक माला जप कर लो, तो वो नहीं करेगा। बोलेंगे हम सिनेमा देख लेंगे 10 मिनट में, तब तक, है ना। तो उसकी इच्छा के अनुसार ही वो कार्य करेगा। तो हमें उन्हें लाभ समझाना पड़ता है कि देखो जब करोगे तो तुमको क्या लाभ मिलेगा, इसका लाभ क्या है। इससे जो पुण्य प्राप्ति होती है वो 1000 गुना है वृंदावन में। अगर आप इसको जप करते हैं तो आपको इतना लाभ मिलेगा, और इससे जो पुण्य प्राप्ति होगी उससे सुख शांति प्राप्त होगा, और सुख शांति दुकान में खरीद नहीं सकते। तो इस तरह से उनको समझा के एक माला जप कराते हैं और अंत में प्रसाद देते हैं थोड़ा सा। तो उनको जब तक लाभ नहीं दिखेगा या भौतिक भोगों में निरर्थकता नहीं दिखेगी, कोई साथ बेकार है वो, तब तक वो भोगों को छोड़ेंगे नहीं, भोगों में ही लगे रहेंगे। ठीक है, ओके। आपका कोई प्रश्न है रघुवीर? नहीं, और तो कुछ नहीं है। जय श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। निताई गौर प्रेमानंदे जय। आपको समझ में आता है? आपको समझ में आता है? बताइए समाधि का क्या अर्थ लिखा है? प्रभुपाद जी लिखे हैं, पुस्तक बंद कर दी। समाधि का क्या अर्थ है? 2 अर्थ बताए ना। एक है निरुक्ति शब्दकोश के अनुसार, स्थिर मन, एक अर्थ हुआ। दूसरा अर्थ क्या है? स्थिर मन तो हो गया। अब दूसरा पानी बचा हुआ है क्या? नहीं, पानी था, मैंने फेंक दिया। उसमें हल्का खीरा टाइप घूम गया। निरुक्ति शब्दकोश के अनुसार दूसरा अर्थ क्या है? जब मन आत्मा को समझने में लगा रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। जब मन आत्मा को समझने में स्थिर रहता है या लगा रहता है या स्थिर रहता है, मन में जो आत्मा है ना, समाधि आत्मा उसको समझने में जो लगा रहता है। दूसरा अर्थ समझ गए?